हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की सीरीज चल रही है जिसमें वन लाइनर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास है। तो ये नेक्स्ट क्लास आपकी 1001 क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी आपके 5000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उसके बाद आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे। आई होप ये जितनी भी क्लासेज हुई हैं या जितनी भी होने वाली हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो हमारी इस क्लास में 1001 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। जो महावीर स्वामी थे, जो लोग उनके बताए गई चीज़ों पर, बताए गए रास्तों पर चलते थे, उनको बोला जाता था अनुयायी। तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था, तो उन्हें निग्रंथ के नाम से जाना जाता था। जो महावीर के अनुयायी थे उन्हें निग्रंथ के नाम से जाना जाता था। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी। जो फर्स्ट टाइम में जैन संगीति हुई थी, प्रथम जैन संगीति के नाम से जिसे जाना जाता है, कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर। 300 ईसा पूर्व जो पाटलिपुत्र है वहां पर प्रथम जैन संगीति हुई थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न है। जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक आचरण है, ये कौन से धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं, तो जैन धर्म के त्रिरत्नों में इनका नाम आता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। उस समय किसका काल चल रहा था, किसका टाइम पीरियड चल रहा था, जो आपकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जब स्थापना हुई थी, तो हेस्टिंग के टाइम पीरियड में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। ऐसा कौन सा अंग्रेज था जिसे प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। जो कलकत्ता में स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था। जो टेंसी एक्ट है या फिर जिसे काश्तकारी अधिनियम बोला जाता है, ये कब लागू हुआ था, तो 1822 यानी कि 1822 ईस्वी में ये लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह का आरंभ कब हुआ था। जब बैरकपुर में सेना ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था बैरकपुर के अंदर, तो वो विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1824 ईस्वी में जो सेना थी उसने बैरकपुर से विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसका कार्यकाल शिक्षा के सुधारों के लिए माना जाता है, तो विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था उसे शिक्षा के सुधारों के लिए माना जाता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो 1830 ईस्वी में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि उसे रोक दिया गया। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय जो मुक्तिदाता है, भारतीय प्रेस मुक्तिदाता है, उसका जनक कहा जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी। जो इनाम कमीशन था उसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। ऐसी कौन सी कर व्यवस्था थी जो लोगों से, जो किसान लोग होते थे उनसे जो टैक्स के रूप में लिया जाता था, तो उसमें 50% लिया जाता। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो किसान थे उनसे कर के रूप में 50% चीजें ली जाती थी। नरवली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था, तो नरवली प्रथा का अंत लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो ये दादा भाई नेरोजी ने जो ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत था उसे प्रतिपादित किया था। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई, तो कलकत्ता व आगरा में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो टेलीग्राफ लाइन थी वो स्टार्ट की गई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई, तो मुंबई में स्थापित की गई भारत की पहली सूती वस्त्र मिल। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई, तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की लूट स्टार्ट हो गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई, तो जॉर्ज क्लॉक ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन को बिछवाया था। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था, तो जमींदारों को सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ था।
किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? तो स्थायी जो बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसे लागू किया गया था। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो औपचारिक रूप से जो महालवाड़ी प्रथा है उसे 1822 ईस्वी में लागू किया गया था। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन का क्या कारण था? जो 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन हुआ था उसका क्या रीजन था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर यानी जो उच्च कर लगता था, ब्रिटेन के द्वारा जो माल निर्यात किया जाता था उस पर अधिक टैक्स लगने के कारण जो बंगाल में वस्त्र उद्योग था उसका पतन होना स्टार्ट हो गया। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो जो नील दर्पण पुस्तक है उसे दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। और ये किस लिए लिखी गई थी? तो नील कृषकों की जो दुर्दशा हो रही थी उसके ऊपर इस पुस्तक के बारे में मेंशन किया गया। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो वायनाड जनपद में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। जो कहवा के बाग थे वो लगाए गए थे। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी प्रथम जनगणना। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है सर टॉमस मुनरो। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य देना तय हुआ? तो 89% राज्य था वो देना तय हुआ। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में जो अंग्रेज थे उनके द्वारा पहली बार जो स्थायी बंदोबस्त था उसे लागू किया गया। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो भारत में जो इस्पात का जो उत्पादन है वो सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में स्टार्ट किया गया। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो 1924 ईस्वी में रेल विभाग के द्वारा रेल बजट आरंभ कर दिया गया। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स ने दी। भारत में पहली पटसन मिल कहां पर स्थापित की गई? तो रिसरा यानी कि जो बंगाल में स्थित है वहां पर पहली पटसन मिल स्थापित की गई थी। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई? तो बिहार के अंदर हुई। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके द्वारा प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक था। जो अवध कॉमर्शियल बैंक था वो सबसे फर्स्ट बैंक माना जाता था। कांग्रेस में कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833 ईस्वी में इंडिया के अंदर जो अंग्रेज थे उन्हें भूमि खरीदने और वहां पर बसने यानी वहां पर रहने की जो परमिशन थी वो प्राप्त हुई थी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1872 ईस्वी में। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था? तो उड़ीसा के अंदर 1866 ईस्वी में सबसे ज्यादा भीषण अकाल पड़ा हुआ था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो 1772 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए जो मदरसा था उनकी स्थापना की गई थी। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो 1780 ईस्वी में जो बंगाल गजट का प्रकाशन था वो स्टार्ट हो गया था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने जो गीता थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुरोध राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहां आरंभ हुई? तो कलकत्ता और आगरा के मध्य में बिजली संचालित तार सेवा सबसे फर्स्ट टाइम में स्टार्ट हुई। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन थे। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर जो डलहौजी था उसने ऐसा कौन सा राज्य था जिसे ब्रिटिश साम्राज्य से मिला दिया था? तो अवध था जिसे ब्रिटिश साम्राज्य से मिला दिया था।
भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डाली गई थी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 ईस्वी में। डिंडीगुल क्या है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय बना है उसकी स्थापना की गई थी। ब्रिटिश भारतीय राज्य का विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो ब्रिटिश भारतीय जो राज्य क्षेत्र थे उनके विस्तार का जो अंत हुआ था वो डफरिन के समय में हुआ था। ठगों का दमन किसने किया था? तो कर्नल स्लीमैन ने ठगों का दमन कर दिया था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन ने, जिसे चूड़ामणि भी बोला जाता है, उसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित कर दिया था। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को जाटों का अफलातून या फिर आदरणीय व्यक्ति या फिर विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने लोहगढ़ नामक किला बनवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो फर्रुखसियर के द्वारा जब आदेश किया गया तो बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन है? तो रणजीत सिंह है। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? तो अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करती है? तो सतलज नदी के दोनों ओर की जो राज्य सीमा है उसका निर्धारण करती है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। किसे सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले हैं, जो भारत में सहायक संधि के जन्मदाता माने जाते हैं। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप प्रदान किया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1616 ईस्वी में। बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के नेतृत्व में किसने किया? तो सर आयरकूट ने किया। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? तो शाइस्ता खान ने चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को भेंट में दी थी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को मुगल बादशाह ने नवाब की जो पदवी थी वो प्रदान की थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। ठगी प्रथा का उन्मूलन कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो ठगी प्रथा के उन्मूलन में विलियम बेंटिक की सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका मानी जाती है। बौडियार किसके शासक थे? तो मैसूर रियासत के शासक को बौडियार बोला जाता था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1757 ईस्वी में बनाया गया। द्वैध शासन का अंत किसने किया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन का अंत कर दिया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो मराठों ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वो पुर्तगाली माना जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉरेन हेस्टिंग था जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट गवर्नर जनरल माना जाता है। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने भारत में आकर सबसे पहले जो अपना व्यापार था उसे प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो कालीकट पर वास्को डी गामा सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर
आकर भेंट की थी? किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर जो भेंट थी तो वो था सर टॉमस रो। गोवा दमन व दीव के उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किया गया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो जहांगीर से प्राप्त की। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर लगाई? तो सूरत के अंदर लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये थे हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में आ चुके हैं और आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगी, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपको क्लासेस कैसी लगती हैं? अगर क्लासेस में किसी टाइप की कोई भी कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए हमारी जीके जीएस की सीरीज में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।